Hello, all. I hope all of you are fine, and I am also fine. So, I had talked about earlier कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन. उसमें मतलब भेदभाव के खिलाफ जो समझौता हुआ था 1960 में, कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन. अब एजुकेशन में क्या हुआ था कि सब डिस्क्रिमिनेशन हटा दिए गए थे कि ST SC OBC सबको लेना है, किसी में भेदभाव नहीं करना है. पहले बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था. मतलब नॉन डिसेबल्ड या जो नॉर्मल थे, नॉन डिसेबल्ड में भी, उनमें भी, तो वो डिस्क्रिमिनेशन तो हट गया. फिर हमारा आया क्या 1994 में सलामान का फ्रेमवर्क. ये जो था वो बेस था. 1994 में बेस स्टार्ट हो चुका था इंक्लूसिवनेस का. तो इसमें इंक्लूसिवनेस की बात की गई कि हमको हर एक बच्चे को जो डिफरेंटली एबल्ड भी है उसको भी एजुकेशन में लेना है. तो इसमें यदि हम देखें, जो सलामान का है वो सिटी का नाम है, स्पेन की सिटी का नाम है. अब ये जो सारे फ्रेमवर्क या कन्वेंशंस थे या डिक्लेरेशंस थे वो UNO के साथ हो रहे थे, हमारी कंट्री के भी. तो इसको यूनेस्को के थ्रू किया गया. द गवर्नमेंट ऑफ स्पेन इन कॉपरेशन विद यूनेस्को organized a conference on special needs education. स्पेशल नीड्स एजुकेशन पे वो किया गया, कॉन्फ्रेंस हुई इन सलामानका इन 1994. सलामानका में 1994, स्पेन इन 1994. मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटिंग, जैसे उसमें थे अपने कन्वेंशन में थे 155 या 160 ऐसे कुछ थे. यहाँ पे 300 पार्टिसिपेंट्स थे रिप्रेजेंटिंग 92 गवर्नमेंट्स एंड 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. 92 गवर्नमेंट्स और 25 अंतर्राष्ट्रीय संस्थानें मेट इन सलामानका इन 1994. 1994 में ये सब इतने लोग मिले टू फर्दर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल. जो एजुकेशन फॉर ऑल में बात की गई थी कि सबको न्यूमरेसी, बेसिक लिटरेसी और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, सबको मिलनी चाहिए. वो ही बात यहाँ पे भी की गई. कंसिडरिंग द फंडामेंटल पॉलिसी शिफ्ट्स रिक्वायर्ड टू प्रमोट द अप्रोच ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. इसमें क्या ऐड किया गया कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई, समावेशी शिक्षा की बात की गई. नेमली एनेबलिंग स्कूल्स टू सर्व ऑल चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली दोज विद स्पेशल नीड्स, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है उनके लिए मेनली. ये कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 7 to 10 जून 1994. जून में ही हुई थी, इसी महीने में 1994 में. अडॉप्टेड द सलामानका स्टेटमेंट प्रिंसिपल्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिस इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन. मतलब उसका जो फ्रेमवर्क अपन नाम से ही जान पा रहे कि उसका नाम ही सलामानका रख दिया गया, क्योंकि वो सलामानका सिटी में हुई थी. And a framework for action informed by the principle of inclusion, by the recognition of the need to work towards school for all. सभी के लिए स्कूल हो, जो एक मेन स्ट्रीम एक रेगुलर स्कूल होता है वो सभी के लिए हो. ये बात स्टार्ट हो चुकी थी 1994 में. फिर आगे पढ़ते हैं. पर्पस, इसका पर्पस क्या था, उद्देश्य क्या था? टू इन्फॉर्म पॉलिसी एंड गाइड एक्शन बाय, कि जो नीतियाँ होंगी
जो नीति अभी तक बनी थी या जो समझौते हुए थे उसको करना। गवर्नमेंट्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, नेशनल एड एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर बॉडीज in implementing the Salamanca Statement on Principles, Policies and Practice in Special Needs Education, उसको लागू करने के लिए मेन प्रोविजंस क्या क्या था। पहला, रीअफर्मिंग द राइट टू एजुकेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, कंफर्म करना, ये पक्का करना कि सभी को पढ़ने का अधिकार मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, एज स्पेल्ड आउट इन द 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि मानव अधिकार घोषणा पत्र में भी बात की गई थी 1948 में। एंड रिन्यूइंग द प्लेज मेड बाय द राइट फॉर ऑल रिगार्डलेस, वर्ल्ड कम्युनिटी एट द 1990 वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल टू एंश्योर द राइट। वर्ल्ड कम्युनिटी के द्वारा जो प्लेज लिया गया था, एक शपथ ली गई थी 1990 में, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल टू एंश्योर द राइट फॉर ऑल, कि सबका अधिकार होना चाहिए, चाहे वो रिगार्डलेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस वैसे भी सब में होते हैं और स्पेशली एबल्ड में तो रहेंगे ही रहेंगे। नोटिंग विद सेटिस्फेक्शन, ये पक्का करते हुए कि द इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स, एडवोकेसी ग्रुप्स, जो एडवोकेट्स थे, कम्युनिटी एंड पेरेंट ग्रुप, सबको मिला करके, एंड इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, to improve access to education for the majority of those with special needs still unreached, मतलब जो स्पेशली नीड्स वाले बच्चे होते हैं उनको लेकर के मेनली, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। रिकग्नाइजिंग एज एविडेंस ऑफ दिस इन्वॉल्वमेंट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ हाई लेवल रिप्रेजेंटेटिव्स of numerous governments, specialized agencies and intergovernmental organizations in this world conference. The active participation of high level representatives of numerous governments, अलग अलग 92 गवर्नमेंट्स थी ना, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी थी, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी थी, ये सब थे। रिकॉलिंग द सेवरल यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन culminating in the 1993 United Nations Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, which urges states to ensure that the education of persons with disabilities is an integral, एक अभिन्न हिस्सा है। दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा एक अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न भाग है of the education system। की फोकस है, इसका मेन जो पूंजी, जो ध्यान था, वो था एजुकेशन फॉर ऑल, कॉल टू गवर्नमेंट्स को साथ में लिया था, सबके लिए शिक्षा, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमें चांसेस मिलते हैं उनमें समानता, सबको समान, इंक्लूसिव स्कूलिंग, फ्रेमवर्क फॉर एक्शन कैसा था, तो ये तो पहले इन 3 पॉइंट्स को देख लेते हैं की फोकसेस में। सबसे पहला एजुकेशन फॉर ऑल। द सलामानका स्टेटमेंट बिगिंस विद द स्टर्न कमिटमेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ में चालू होता है, टू एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी को शिक्षा देनी है। इट फर्दर और रिकग्नाइजेज द नेसेसिटी एज वेल एज द अर्जेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए, यंग पीपल एंड एडल्ट्स, चाहे वो बड़े हो
चाहे वो यंग हो, सबके लिए विद इन द रेगुलर एजुकेशन सिस्टम। एडिशनली मतलब जो मेन स्ट्रीमिंग स्कूल है, रेगुलर स्कूल है, उसमें यदि हम एडिशनली बात करें, अब डिफरेंटली एबल है ओबियसली पीछे होगा, तो सब के लिए बात की थी, चाहे वो यंग हो, चाहे अडल्ट हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो। It says that the children with special needs must have access to regular schools and further adds और आगे रेगुलर स्कूल्स विद इंक्लूसिव ओरिएंटेशन, जो मतलब ओरिएंटेशन भी उनका इंक्लूसिव होना चाहिए आगा। मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कॉम्बेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स, कॉम्बेटिंग रोकना, डिस्क्रिमिनेटिंग एटीट्यूड्स को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा इंक्लूसिव ओरिएंटेशन का स्कूल है रेगुलर स्कूल्स में। क्रिएटिंग वेलकमिंग कम्युनिटीज़, बिल्डिंग एन इंक्लूसिव सोसाइटी, एक इंक्लूसिव सोसाइटी क्रिएट करना, एंड अचीविंग एजुकेशन फॉर ऑल, और एजुकेशन सबके लिए। मोर ओवर दे प्रोवाइड एन इफेक्टिव एजुकेशन फॉर द मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन and improve the efficiency and ultimately the cost effectiveness। efficiency बढ़ती है और उसकी कॉस्ट अपनी निकल जाती है of the entire education system। call to governments, the world conference went to call upon all the governments across the world। पूरी दुनिया से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे एक स्पेन में सलामानका सिटी में। give the highest policy and budgetary priority to improve the education service so that all children could be effectively included। सभी को प्रभावी रूप से समावेश किया जा सके regardless of the difference or difficulties that they face। मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं उनकी डिफ़िकल्टीज़ के साथ उनको एक्सेप्ट किया जा सके। adopted the principles of inclusive education as a matter of law or policy and enroll all the children in regular mainstream schools unless there were compelling reasons for doing otherwise। जब तक सीवियर डिसेबिलिटी ना हो सबको रेगुलर स्कूल्स, मेन स्ट्रीमिंग स्कूल्स में एनरोल की जाने की कोशिश की जाए। Then next point, develop demonstration projects and encourage exchanges with countries with inclusive schools। demonstration develop करना है, demonstration projects develop करने हैं और exchange करना है उनको countries के साथ में inclusive school के लिए। ensure that the organizations of disabled people along with their parents and community bodies are involved in planning and decision making। सबको लेना है, उनके पेरेंट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, सबको इंक्लूड करना है along with their parents and community bodies। पेरेंट्स के साथ में और कम्युनिटी बॉडीज़ के साथ में। put greater effort into preschool strategies, जो preschool strategies है as well as vocational aspects of inclusive education। vocational aspects क्यों? क्योंकि एज निकल जाती है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यंग की भी बात की गई, एडल्ट की भी बात की गई, चाइल्ड की भी बात की गई, तीनों की बात की गई है। और सही में डिसेबिलिटी में देरी होती है, कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, तो वो जो ईयर्स छूट गए हैं तो उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग हम वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके वो इंडिपेंडेंट बना सकें। एंश्योर द बोथ द इनिशियल एंड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग एड्रेस, जो सर्विस में हैं उनकी भी ट्रेनिंग कराएं टाइम टू टाइम। एड्रेस द प्रोविजंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ताकि वो इंक्लूसिव एजुकेशन को एड्रेस कर सकें। इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, द फ्रेमवर्क फॉर एक्शन स्टेट्स दैट इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन आर एसेंशियल टू ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी के लिए, आत्मसम्मान के लिए
इंक्लूजन और पार्टिसिपेशन कंपल्सरी है एंड टू द एन्जॉयमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ human rights enjoyment in the field of education के field में this is reflected in bringing about a genuine equalization of opportunities. ये रिफ्लेक्ट होता है कि हम इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दें. फिर it further sets the fundamental principles of an inclusive school is that all children should learn together. सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे. सब बच्चे साथ में पढ़ेंगे तो क्या होगा, जो नॉन डिसेबल्ड बच्चे हैं वो डिसेबल्ड बच्चों की प्रॉब्लम्स समझ पाएंगे, एम्पैथेटिक फीलिंग ला पाएंगे वेयर पॉसिबल एंड दैट ऑर्डिनरी रेगुलर और मेन स्ट्रीम schools must recognize and respond to the diverse needs of their students while also having a continuum of support and services to match these needs. इंक्लूसिव स्कूल पे बढ़ते हैं आगे. Salamanca statement also calls on the international community to endorse the approach of inclusive schooling and to support development of special needs of education as an integral part of all the education program. In particular, it calls on UNESCO, UNICEF, UNDP and the World Bank for this endorsement. किन किन को बुलाया था? यूनेस्को को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल चाइल्ड एंड एजुकेशन फंड, UNDP और वर्ल्ड बैंक फॉर दिस एंडोर्समेंट. अब इनको बुला तो लिया है, इन्होंने क्या क्या किया है एज एन UN एजेंसीज, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसी थी फॉर एजुकेशन. यूनेस्को इज आस्क्ड टू, यूनेस्को से बोला गया कि एंश्योर दैट स्पेशल नीड्स एजुकेशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ एवरी डिस्कशन, हर एक डिस्कशन का भाग हो. Dealing with education for all. Second, enhance teacher education in this field by getting support from teacher unions and associations. Stimulate the academic community. Academic community को encourage करना है to do more research करने के लिए on inclusive education पे and circulate the findings and the support reports. और जो भी उनकी फाइंडिंग्स निकलेगी रिसर्च के बाद उसको क्या करना है, वो सर्कुलेट करना है. यूज़ इट फॉर ओवर द 5-year पीरियड, 5 साल में यूज़ करना है फंड को टू क्रिएट एन एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इंक्लूसिव स्कूल्स एंड कम्युनिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट्स, दस एनेबलिंग द लॉन्च ऑफ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए 5 साल में इंक्लूसिव स्कूल प्रोग्राम को जो एक्सपांड करना है. तो 4 पॉइंट्स हो गए. इसको फ्रेमवर्क फॉर एक्शन. तो एक्शन कैसे लिया गया, एक्शन के लिए क्या फ्रेमवर्क था? तो सबसे पहला था न्यू थिंकिंग इन स्पेशल नीड्स एजुकेशन. The trend in social policy during the past 2 decades have been
टू प्रमोट इंटीग्रेशन एंड पार्टिसिपेशन एंड टू कॉम्बैट एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन को एकदम नकारना है। और जो ट्रेंड चला हुआ है सोशल पॉलिसी का पिछले 20 सालों से 20 हैव बीन टू प्रमोट इंटीग्रेशन, उसमें क्या लाना है? इंटीग्रेशन, एकीकृत, एंड पार्टिसिपेशन, और सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन आर एसेंशियल टू ह्यूमन डिग्निटी एंड टू द एंजॉयमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ ह्यूमन राइट्स विद इन द फील्ड of education. This is reflected in the development of strategies that seek to bring about a genuine equalization. ये तो हो गया। वही बात है, इसमें भी बस पॉइंट चेंज कर दिया है। Within the field of education, this is reflected in the development of strategies that seek to bring about a genuine equalization of opportunity. ये equalization of opportunity में ऊपर ये lines थी। Second point, educational planning by governments should concentrate on education. Obviously educational planning में education तो आएगी for all पेरेंट्स के लिए भी इन ऑल रीजन्स ऑफ अ कंट्री, एक देश के सभी क्षेत्रों में, एंड इन ऑल इकोनॉमिक कंडीशंस, सभी आर्थिक परिस्थितियों में, थ्रू बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये एजुकेशनल प्लानिंग, बिकॉज इन पास्ट रिलेटिवली फ्यू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, बहुत कम चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ ऐसे होते थे जो कि एजुकेशन पा पाते थे 1994 के वक्त, स्पेशली इन द डेवलपिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ डेवलपिंग हो रही है वहीं पे उनको एजुकेशन मतलब मिल पाती थी, और बाकी जगहों पे नहीं, विलेजेस में नहीं। There are millions of adults with disabilities who lack even the rudiments of a basic education. वो बेसिक एजुकेशन को भी क्रॉस नहीं कर पाते थे, ऐसे बहुत सारे अडल्ट थे। A concentrated effort is thus required to teach literacy, numeracy and basic skills to persons with disabilities. यही बात एजुकेशन फॉर ऑल में सभी लोगों के लिए कही गई थी, और अब यहाँ पे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए कही गई थ्रू अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम। It is particularly important to recognize that women have often been doubly disadvantaged. Doubly disadvantaged कैसे होता था? एक तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, और उनको घर में ही रखते थे, बायस बेस्ड ऑन जेंडर, कंपाउंडिंग द डिफ़िकल्टीज कॉज्ड बाय देयर डिसेबिलिटीज़। उनकी जो प्रॉब्लम्स होती थी वो कंपाउंड हो जाती थी, आपस में मिल जाती थी। वुमेन एंड मैन शुड हैव इक्वल influence on the design of educational program, equal influence and the same opportunities to benefit from them. Guidelines for action at national level पे guidelines क्या थे? तो policy and organizations, school factors, recruitment and training educational personnel, external support service, priority area, community perspectives, resource requirements. resources की ज़रूरत थी, कम्युनिटी के पर्सपेक्टिव को चेंज करने की ज़रूरत थी, उसके प्रायोरिटीज़ एरियाज फाइंड आउट करने की ज़रूरत थी, एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विसेज की ज़रूरत थी,
ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, स्कूल फैक्टर्स जो थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सारी चीज़ें, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ चेंजेस और ऑर्गेनाइजेशंस ओपन होने थे। और फिर सबसे पहले आ जाता है पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशंस, फिर प्रायोरिटी एरियाज, फिर कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स, देन इन लास्ट guidelines for action at regional and international level. Then conclusion. तो इनको अपन एक लाइन से समझेंगे। पहले पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल फैक्टर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देना है, रिक्रूटमेंट करनी है और ट्रेनिंग करनी है, एक्सटर्नल सपोर्ट सर्विस, प्रायोरिटी एरियाज, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव्स को अपन डिटेल में देखेंगे, पॉलिसी और ऑर्गेनाइजेशन को, और ये सारी चीज़ें। तो थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। मैं दोबारा से फिर एक और बनाऊंगी अभी 10 मिनट बाद।